नमस्कार दोस्तों, शुभ दोपहर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं कुछ बातें करूँगा, कुछ खास आदतों की, कुछ अच्छी आदतों की, कुछ अच्छी चीज़ों के विषय में कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, हमें कहीं भी आने जाने या किसी से मिलते जुलते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। अगला इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से उस अगले को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे हमारे कर्म से, चाहे हमारे वचन से, अगले को कोई दिक्कत ना हो। सबसे अहम चीज़, इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और यदि हमें ऐसा फ़ील होता है या अगले को भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ नहीं, मुझे उसकी वजह से ऐसी तकलीफ़ है, अगर आप उसको इस बात को फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ, अगले को मुझसे तकलीफ़ हो रही है, तो यदि आप उससे तुरंत क्षमा माँग लें, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। माँग भी लेना चाहिए। क्षमा माँगने से कोई चीज़ घटती नहीं है, ना आपका मान, ना आपका सम्मान, दोनों सेफ़ रहता है, दोनों सुरक्षित रहता है। आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। और कुछ ऐसी आदतें दोस्तों जो हमें अपने जीवन में ढालनी चाहिए, जो कि हम लगभग भुला चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे हाथ मिलाना छोड़ के हाथ जोड़ना, किसी से प्रणाम करने के लिए जैसे हम लोग पैर छूते हैं, आजकल का फैशन है भाई, कोई पैर नहीं छूता है, दूर से ही चले जाते हैं। तो थोड़ा संस्कार अपने आप में रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ कि मानिए आप अपने घर वालों के प्रति चाहे जो भी रवैया अपनाएं, किंतु अपने गुरु के साथ वो रवैया ना अपनाएं। एक अध्यापक, एक अध्यापक ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, सबसे बड़ी लाठी वही होती है शुरुआत में और अंत तक। उनकी शिक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ी लाठी होती है, और जब तक हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, वो लाठी हमें सहारा नहीं देगी। हमें हर हाल में उनका सहारा लेना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, क्योंकि बिना किसी से मिले, बिना किसी के सहारे के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। कोई कितना हूँ कहे कि हाँ नहीं, मैं बिना किसी के सपोर्ट के ये काम कर पाया हूँ, तो ये कहना मुश्किल है या समझना भी मुश्किल है कि ऐसा कैसे संभव है। कोई ना कोई, घर से ना सही, बाहर से ना सही, अपनी में ना सही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो आपको मदद कर रहा है। तो साथियों, इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलें। हमें सबसे बड़ी चीज़ आज के माहौल के अनुसार इस चीज़ को क्रिएट करना चाहिए। आजकल मैं भी देखता हूँ बहुत सी जगहों पर कि आजकल लोग बच्चों के सामने नशा करते हैं, बच्चों के सामने सिगरेट, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नशा यूज करते हैं। और सबसे अहम चीज़, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं सर्वाधिक। तो मैं आप लोग से ये विनती करूँगा कि कहीं भी आप लोग किसी भी परिस्थिति में बच्चों के सामने कोई गलत बिहेवियर ना करें, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। जब हम बच्चों के सामने ऐसा बिहेव करेंगे, हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, जो अपशब्द हम बोलेंगे बाद में बच्चे वो सीख कर हमें भी कभी भी किसी भी समय वो कह सकते हैं, तो इससे हमें तकलीफ़ होगा। तो इसके लिए ज़िम्मेदार हम लोग स्वयं हैं, ऐसे संस्कारों के लिए, ऐसी शिक्षाओं के लिए। तो गलत शिक्षा ना दें किसी को, और किसी बच्चे के सामने गलत चीज़ों का उपयोग ना करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चरस हो, गांजा हो, गुटखा हो, पान हो या खैनी हो, कुछ भी हो। इन सब चीज़ों का बच्चों के सामने ना ही उपयोग करें तो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी चीज़, एक ख़ास आदत हम लोगों में है, मैं देखता हूँ अक्सर करके कि लोगों को नशा करना है तो क्या करते हैं, अपने तो बैठे रहेंगे, लेकिन किसी बच्चे को पैसे दे देंगे, जाओ मेरे लिए सिगरेट लेते आओ, मेरे लिए गुटखा लेते आओ, मेरे लिए खैनी लेते आओ। ये गलत आदतें हैं। आपको अपना काम खुद करना चाहिए। आप चाहे जो भी करें, अच्छा करें या बुरा करें, यदि आप स्वयं पे निर्भर रहेंगे तो अगला को भी आपको कुछ करने से पहले सोचना होगा। वो आपका बच्चा भी या अगला कोई भी हो, आपसे रिलेटिव जो भी होगा आपके पास, वो खुद के लिए भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिना किसी से कहे ही कोई काम कर लें या बिना किसी को कुछ कहे काम कराएं।
कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे हम अगले को समझ सकते हैं, अगले को समझा सकते हैं। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि हम खुद को समझें, खुद को समझाएं, दूसरों को समझें, दूसरों को समझाएं। सबसे पहले हमें खुद को समझें या ना समझें वो अलग की चीज़ है, लेकिन हमें इतना तो समझना चाहिए कि किसी भी बच्चे के सामने अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें, ये हमारे लिए सबसे अधिक बेहतरी होगा। बहुत अच्छा होगा कि हम बच्चों के सामने अपशब्दों का प्रयोग ना करें। 90% लोग यही आदत करते हैं। हमने देखा, ये मेरा लाइव प्रूफ है, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। बहुत सी लोगों से बहस भी हो जाती है इस बात को लेके, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। अगले को लास्ट में यही कहना पड़ता है कि मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब है, तुम कौन होते हो। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उन लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके ऐसा बिहेव ना करें, ऐसा व्यवहार ना अपने किसी के भी प्रति। ऐसा व्यवहार करना गलत है। हम जिसके भी प्रति ऐसा व्यवहार अपनाएंगे, कल को वो हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार अपनाएगा। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी हो। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ वैसा ही होगा। तो यही रहेगा कि सबको सम्मान दें, सबको प्यार दें, गलत आदतों से दूर रहें और जीवन को सुरक्षित बनाएं। नमस्कार साथियों।